इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया, लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भूखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहाँ कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी वह प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उस प्रेतात्मा के हाथ अपनी जान गंवा बैठे। ये सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन मांझी ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेतात्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेतात्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वह मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच न हो, वह सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वो कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेतात्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहता है तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ और मुक्त हो जा। ये कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई।